हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि बूढ़े पुरुष और बूढ़ी स्त्रियों की काम वासनाओं में कितना फर्क होता है। देखिए, बूढ़ी स्त्री को बात करने में बहुत आनंद आता है, लेकिन जो पुरुष होते हैं उनको संभोग करने में बहुत आनंद आता है। उनको बात से कोई लेना देना नहीं है। तुम कितनी भी बात करो, असर नहीं पड़ेगा। लेकिन वही स्त्रियां जो हैं, दो चार स्त्रियां मिल के बात करके खूब आनंद ले लेती हैं। स्त्रियों की मानसिकता ये है कि उनको बात में बहुत रस मिलता है। हाँ, एक उम्र होता है, एक समय होता है कि दोनों को खूब आनंद आता है। एक समय ऐसा आता है कि पुरुष के जीवन से थोड़ा भीतर ऊर्जा रह जाती है, लेकिन स्त्रियों की ऊर्जा थोड़ी क्षीण हो जाती है। तो दोनों में इतना ही फर्क है 19-20 का कि एक में थोड़ा बच जाता है, एक में बच जाता है और एक में बस थोड़ा ही विलीन होता है। दोनों में इतना ही फर्क है कि पुरुष मरते मर जाता है, वो काम वासना से नहीं छूट पाता। आप देखे होंगे अक्सर जो भी स्त्रियां बूढ़ी हो जाती हैं 80, 90, 70 की उम्र में, तो उनके वो संभोग नहीं करती हैं। घर में वो अलग चारपाई पे सोती हैं। पुरुष भले अलग चारपाई पे सोते हैं, लेकिन उनके मन में भी चलता रहता है, छूट नहीं पाते। क्योंकि जवानी में आप इससे छूटने का उपाय नहीं करते हैं, खूब मजे लेते हैं, खूब आनंद लेते हैं और छूटने का नामो निशान नहीं लेते। वही चीज आपको पकड़ा रहता है। अभी एक 10 साल का बच्चा आया था मेरे यहाँ, तो मुझे याद भी नहीं कि मेरे घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति है। वो देखा और कई बार हमसे बोला कि मूर्ति जी की लक्ष्मी को उत्तर दिशा में नहीं रखा जाता। तो कई बार बोला, तो मैंने कहा कि बच्चा है, बोल दिया बच्चा है। 2-3 बार मैंने इग्नोर किया, फिर अंत में मुझे बोलना ही पड़ा। उसको मैंने बुलाया, तो मैंने पूछा कि तुमसे ये बात किसने बताई? तो बोला कि इतना इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहा था कि मतलब मुझे पता है कि यहाँ इस दिशा में नहीं रखा जाता, उस दिशा में कर दीजिए। हमने बार-बार बोला, तुमको बताई बात किसने? तो बोला कि चलिए पूछा दें। तो हम बोले किससे? तो बोला कि बड़ी मम्मी से पूछा दें। हम बोले बड़ी मम्मी से पूछो कि उनको किसने बताया? तो ये बीमारी है। बच्चों में संभावना है कि वो अपने प्रश्नों का उत्तर खोज सकते हैं, लेकिन बच्चों को इतना समझा दिया गया है, इतना विश्वास दिला दिया गया है कि उनके भीतर अब प्रश्न उठे ही ना, सारे प्रश्न मर गए हैं। जितने भी प्रश्न उठे थे उसके गलत सही जवाब दे दिए गए हैं और माइंड में अपने फिट कर लिए हैं एकदम। तो ऐसी बीमारी, ये बच्चे की बात नहीं है, हालांकि सबकी बात है। महिलाएं जितनी भी हैं उनके मन में भी यही चीजें भर दी गई हैं। अब माइंड से वो निकलना असंभव, और वो आपको हरा देंगी। वो 10 साल का बच्चा इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था कि उसको उसी ने लक्ष्मी जी को बनाया है। तो सेम यही मानसिकता है पुरुष में और स्त्री की। पुरुष जब बच्चा होता है या स्त्री बच्ची होती है, तो उसको इतना संभोग के प्रति, उसके संभोग के खिलाफ भड़का दिया जाता है कि ये पाप है, नहीं कर सकते। अब मन में वो तो बैठ गया ना, वो निकलेगा कैसे? क्योंकि बच्चों का दिमाग 100% काम करता है। एक बार जो आप मन में डाल दिए, वो हो गया, फिट हो गया वहाँ पे। अब निकालना असंभव। अब जब उसके भीतर क्रांति घटेगी, तभी वो चीजें निकल सकती हैं। तो आप संभावनाओं को मार रहे हैं, आप प्रश्नों को मार रहे हैं। तो इसको समझिए कि ऐसी-ऐसी महिलाएं भी हैं कि आप शादीशुदा हैं, मतलब लगना चाहिए कि आप शादीशुदा हैं। सिंदूर करिए, बिंदी करिए, मंगलसूत्र पहनिए, जो भी चीजें पहनी जाती है शादी के बाद, वो पहनना आपको आवश्यक है। और उनको ये नहीं पता है कि उसके पीछे का कारण क्या है, या वो चीजें बनती कैसे हैं, या उसके नुकसान कितने हैं, फायदे कितने हैं, क्यों पहने जाते हैं, उनको कुछ नहीं पता है। वो बस सुन ली हैं कि हाँ शादी के बाद पहना जाता है, तो वो पहनती हैं और आपको भी राय देती हैं फोकट में, आपको लेना नहीं है। तो ऐसे ही समाज गंदा होता है और देश गंदा होता है, लोगों की मानसिकता गंदी होती है। आप भला शादी के बाद मत पहने, लोग आपको जीने नहीं देंगे। ऐसी-ऐसी मानसिकता है लोगों की। उसको बदलना असंभव। 1-2 महिलाएं बदल सकती है, लेकिन सारी महिलाएं नहीं आपको हरा दें। तो इतना ही कहेंगे कि इन सब गंदगियों से थोड़ा बचिए। जो भी पाखंड है, इसको तोड़ने की थोड़ी क्षमता रखिए, थोड़ी जानिए, पीछे का रीज़न जानिए कि क्यों, कैसे। उस महिलाओं को ऐसे ही नहीं बंधन में बाँध दिया गया है कि घर में फेंक दिया गया और जी रही हैं, मर रही हैं। उनके पास बुद्धि की प्रखरता नहीं है, बस यही वजह है कि उनकी कोई इज़्ज़त, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो इतना ही कहेंगे, धन्यवाद।